राम नाम की कृपा से जल में राह बनाते हैं, जिस पर कृपा हो प्रभु राम की वो पत्थर भी तैर जाते हैं। नमस्कार, मैं रीनू प्रीति। रामलीला का हम सभी के जीवन से गहरा नाता है। बचपन से लेकर बड़े होने तक हमने रामलीला को देखा है। हर गांव में, हर शहर में जगह जगह रामलीला होती है और रामलीला से हर किसी की ढेर सारी यादें भी जुड़ी हैं। एक ऐसी ही रामलीला है पुरानी टिहरी की, जिसे 1952 से किया जा रहा था और 2002 में इस रामलीला को किया गया, लेकिन बाद में शहर डूबने वाला था, इसलिए 2002 में इस रामलीला को बंद कर दिया गया। आज 21 साल बाद 2023 में फिर से पुरानी टिहरी की वही रामलीला को देहरादून में शुरू किया जा रहा है, लेकिन मॉडर्न टच देकर। इस रामलीला की टिहरी वालों की जिंदगी में ढेर सारी यादें जुड़ी हैं और आज 21 साल बाद जब टिहरी वाले पर फिर से इस पुरानी टिहरी की रामलीला को देख रहे हैं तो सभी के दिल काफी खुश हैं। और रामलीला में जो किरदार यहाँ के पात्र निभा रहे हैं वो भी कई ऐसे हैं जो उस समय राम का, रावण का, कैकई का किरदार करते थे। वही किरदार आज भी यहाँ पे जीवंत हमें देखने को मिलेगा 21 साल बाद। तो इस रामलीला में क्या कुछ खास है, कितनी मॉडर्न है ये रामलीला, ये सब हम आपको बताएंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं पुरानी टिहरी की इस रामलीला में और दिखाते हैं क्या कुछ है इस रामलीला में खास और कितनी मॉडर्न है पुरानी टिहरी की ये रामलीला। भगवान हनुमान जो बहुत ही बलशाली हैं और पूरी रामलीला में एक अद्भुत उनका किरदार है। और यहाँ पे तपेंद्र चौहान जी जो टिहरी की रामलीला में अपना किरदार हनुमान का निभा रहे हैं, आप बताना चाहिए, हमें बताइए कि आप कब से इस रोल को कर रहे हैं। ये सबसे पहले मैंने 2019 में टिहरी गढ़वाल में किया, नई टिहरी में जो विस्थापित हो चुका है। और उसके बाद मुझे यहाँ पे देहरादून में बुलाया गया इस रोल के लिए कि अब सेकेंड टाइम में ये रोल कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने सुफर्णखा भी किया और छोटा रोल विश्वामित्र का किया है, मतलब फिलर का काम किया है हर जगह में तो थोड़ा। अच्छा, हनुमान भगवान का बहुत चुलबुला सा अंदाज है, लेकिन एक शक्ति के प्रतीक हैं वो, उनका कोई डायलॉग हमें बता दीजिए, आप यहाँ पे सुना दीजिए। एक जब विभीषण के साथ अंगद जब वो उसके साथ रहता है और मेघनाथ जी उनको ले जाते हैं रावण के पास, तो वही एक डायलॉग है कि जले जिस तरह बल मेरा, मुझे किस बात का भय है, वही दम है, वही खम है, वही तू है, वही मैं। जय श्री राम। आपका नाम क्या है, सीता मैया का रोल क्या पहली बार कर रहे हो और कैसा आपको लग रहा है? जी, सबसे पहले तो मेरा प्रणाम सभी को। मेरा नाम शिवानी नेगी है और मैं फर्स्ट टाइम सीता मैया का रोल प्ले कर रही हूँ। वैसे मैं सिंगिंग करती हूँ, लेकिन एक्टिंग मेरा फर्स्ट टाइम है। किस तरह का अनुभव आप ले रहे हो इस रोल को करते हुए? सबसे पहले तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानूंगी, क्योंकि मुझे एक माता सीता का रोल करने का अवसर मिला है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप जब इसकी तैयारी कर रही थी, चौपाइयाँ याद करना, डायलॉग्स याद करना, तो कोई कठिनाई आपको हुई? मुझे कठिनाइयाँ तो काफ़ी हुई हैं और जितने भी लोग वहाँ पर थे सभी ने मेरी बहुत मदद करी है, क्योंकि मेरे लिए पहली बार था और मैंने रामलीला वैसे कभी देखी नहीं थी। सुना तो था सब कुछ, लेकिन देखा कभी नहीं था। तो हमसे सारे सीनियर लोग हैं, मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। बहुत सी गलतियाँ हुई हैं तो मेरे को बताते थे कि यहाँ पर ऐसा करना है, यहाँ पर वैसा करना है। तो गलतियाँ मुझसे भी हुई हैं काफ़ी, अभी भी हो जाती हैं छोटी मोटी गलतियाँ, तो कोशिश करती हूँ और अच्छा करने की। निरंजन, अनाथ निरंजन। रामलीला में कई सारे किरदार हैं और उनके किरदार से पहले, उनके मंचन से पहले उनको तैयार करना, उनको उस रोल में ढालना ताकि वो उस किरदार में पूरी तरह से ढल जाए। भगवान राम लगे, रावण लगे, यानी जो भी उनका किरदार है पूरी तरह से उसमें वो निपुण लगे। ऐसे में वो रोल में डालने के लिए जो बहुत ज़्यादा मेहनत का काम होता है वो होता है मेकअप आर्टिस्ट का। हमारे साथ यहाँ पे 2 मेकअप आर्टिस्ट हैं जो यहाँ पे किरदार जो लोग निभा रहे हैं उनको तैयार कर रहे हैं। आपका क्या नाम है और कितनी मेहनत लगती है इसमें? मैम, मेरा नाम डैनियल है और इसमें मेहनत तो मैम कि जो हमारा एक्सपीरियंस है ये बहुत सालों से हम लोग कर रहे हैं ना, तो ये अब क्योंकि हमें हैबिट सी भी हो गई है मेकअप करने की, तो एक मेकअप में मैक्सिमम 15-20 मिनट लग जाते हैं जी। मैम, मेहनत तो है इसमें, इस काम में,
क्योंकि किरदार को हमने उस तरीके से तैयार करना है कि जैसे रावण है तो वो रावण ही लगे, मेघनाथ है मेघनाथ लगे, सीता है तो सीता ही लगे। मेहनत का काम तो है इसमें। कितने साल हो गए आपको रामलीला में किरदारों को तैयार करते हुए? मैम तकरीबन हमें 8 साल हो गए हैं काम करते हुए, 8 साल से हम लोग काम करते हैं। तरह से आप कह रहे हैं कि आपके यहाँ पे भीड़ रेडी है, 1 लाख से ऊपर यूट्यूब पे चला गया है, 1.5 लाख से ऊपर यूट्यूब पे चला गया है, तो इस चुनौती को तो आपने पार कर लिया है। लेकिन जिस तरह से आपने कहा था ना कि पुरानी टीवी की रामलीला है और इसको आपने मॉडर्न टच दिया है, लेज़र हमने देख लिया है यहाँ पे, तो क्या शब्द भी इसमें मॉडर्न हो रखे हैं? किस तरह का पुराना आपका यहाँ पे चल रहा है, बताइए। देखिए, जो कलेवर है, जो रामचरितमानस का कलेवर है, जो हमारे बुजुर्गों की लिखी हुई पढ़ी हुई रामलीला है, वो वही है ना। उसमें हो सकता है हम गाने कुछ डिजिटल वे में नए डाल दें या कुछ हमने पीछे दिखाने का कोशिश किया। मॉडर्न टच ये है, आप स्क्रीन देखेंगे पीछे, जैसे अभी एक सीन था हमारा केवट का, केवट लीला होती है और नदी पार कराते हैं भगवान राम को। तो राम जब वो आए तो आगे नाव बनी, पीछे समुद्र का वो पानी चल रहा था, वो बहुत ज़बरदस्त लग रहा था देखने में। हमें खुद उम्मीद नहीं थी, ऐसा हमने पहली बार देखा है। तो ये टीम हमारी बॉम्बे से एक आ रखी है जो ये सब कर रही है। पीछे स्क्रीन इसका डिजिटल है, डिजिटल लाइव टेलीकास्ट सिस्टम हो रहा है। जो लोग पीछे भी बैठे हैं, जैसे आप क्रिकेट मैच में देखते हैं लोगों के लिए टीवी लगे हैं, उनके लिए प्लाज्मा स्क्रीन्स लगे हैं। जो बच्चे ये कट जाएंगे यहाँ से, हमने बच्चों के लिए प्लेइंग एरिया बनाया। ये डिजिटल वे इसलिए कि हमारे बच्चे आ सकें और जो छोटे बच्चे हैं वो बोर ना हो, उनके लिए प्लेइंग एरियाज़ हैं, वो प्लेइंग एरियाज़ में इंगेज रहें। तो कम से कम उनके माँ बाप बैठ के देख लें। जब वो प्लेइंग एरिया में इंगेज हैं, अगर उनके माता पिता उनके साथ खड़े हैं, उनका एक कटे ना, क्योंकि पंडाल से थोड़ा बाहर है वो, तो हमने वहाँ पे भी एक 12x10 की बड़ी स्क्रीन लगा रखी है। तो कैसे भी मतलब हम ये चाह रहे हैं कि पब्लिक इससे कनेक्ट रहे। तो ये हमारा इसके डिजिटल वे में सोचना था। यूथ हमारे से जुड़ा है और आज जुड़ रहा है। अब देखिए सोशल मीडिया पे जो हम कह रहे हैं कि 1.5 लाख की रीच हम उसको मिल गई है चारों तरफ से, तो हमको यूथ मिल रहा है। मेरा नाम शाश्वत है और मैं विभीषण का किरदार निभा रहा हूँ। ये रामलीला में मेरा पहली बार है। इससे पहले छोटे मोटे कॉलेजेस में हमने रोल किए हैं, लेकिन ऐसा रामलीला में करने का पहला अवसर है। और क्योंकि ये टिहरी से जुड़ी हुई रामलीला है 1992 के बाद, ये आज हम इसको दोबारा से रिवाइव कर रहे हैं। उससे पहले ये पहले टिहरी में होती थी, उसी स्टाइल में हम लोग इसको कर रहे हैं। बस थोड़ा टेक्नोलॉजी हमने इसको वो कर लिया है। और अभी जो पात्र हैं वो भी कई सारे ऐसे पात्र हैं जो पहले रामलीला में पार्टिसिपेट करते थे। तो अभी क्योंकि हम न्यू जनरेशन के लोग हैं, हमने फर्स्ट टाइम रामलीला में कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है और एक अच्छा एक्सपीरियंस है। देखिए, बहुत खुशी मिलती है। पहले तो क्योंकि हमारे रग रग में ये सब आर्ट और कल्चर भरा पड़ा है। हमारे घर में अगर आप देखेंगे तो हमारे पिताजी भी पहले इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे। तो उसके बाद जो लास्ट में रामलीला में जो राम का पात्र किया था, उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई और नौकरी के लिए यहाँ से बाहर चला गया। दिल्ली में मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब की है। कोरोना से 1-2 महीने पहले लगभग मैंने दिल्ली छोड़ दिया था, कुछ और रीजंस थे। तो उसके बाद जब हम यहाँ आए तो फिर से एक ऐसा मौका आया, अचानक से बात हुई यार कि हम लोग अब टिहरी की रामलीला को जो है रिवाइव करने की बात कर रहे हैं। अभिनव मेरा ही इज़ माई चाइल्डहुड फ्रेंड, तो बचपन से हम लोग साथ रहे हैं। जैसे वो बता भी रहा था कि हमने बचपन में रामलीला एक साथ देखी है और कुछ पात्र खेले भी हैं। तो उसका सबसे पहला फ़ोन मुझे आता है, कहता है भाई ऐसा प्लान है, हम लोग ऐसा रामलीला का प्लान कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार ठीक है, हम तो हमेशा तैयार रहते हैं इन सब चीज़ों के लिए। 21 साल पहले, उस समय मेरी उम्र लगभग 22 साल की थी, छोटे बच्चे थे कॉलेज में पढ़ने वाले। और इन 20-22 सालों तक मेरा कोई टच नहीं रहा रामलीला से। बीच में नई टिहरी में होती थी हमारे घर में, हमारे घर परिवार वाले ही करवाते हैं उसे फ़िलहाल नई टिहरी में। तो कभी कभार छुट्टी मिलेगी तो आ गया 1 आध दिन के लिए और कर लिया। लेकिन एक डायरेक्शन जैसी जिम्मेदारी, हर एक पात्र को समझाना, हर एक पात्र को, और सबसे बड़ा चैलेंज कि जो हमारी टिहरी की लय है, जो हमारी टिहरी की स्क्रिप्ट है, जो हमारा वे ऑफ जो अभिनय करने का तरीका हमारा, वो सारी चीज़ें लगभग सेम रहे और लोग अपने अपने तरीके से उसको, कम से कम ये रहे कि हाँ टिहरी की रामलीला का टच ख़त्म ना हो सब चीज़ से। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा है डायरेक्शन के उसमें भी, और थोड़ा खून में भी रामलीला है क्योंकि परिवार से होती आ रही है। अभी डायरेक्शन फ़िलहाल क्योंकि मैं पात्र के रूप में भी हूँ और एक बहुत बड़ा काम होता है बैक स्टेज उसको खिलाना, तो मेरे बड़े भाई जो हैं जो नई टिहरी में कराते हैं, अनुराग पंत, वो फ़िलहाल उस डायरेक्शन को संभाले हुए हैं और मैं पात्र के रूप में इसको कर रहा हूँ। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, खुशी भी है, इतने साल बाद एक मतलब वापस से उस मंच में आए तो उत्साहित भी हूँ और अच्छा लग रहा है।
मेरा नाम दिनेश देव मिश्रा है और मैं जो हूँ इनके साथ मेघनाथ का पाठ खेलता था। जब ये चले गए तो मेरा प्रमोशन हो गया और मैं फिर इंटर रावण के पाठ में मैं 2 साल रावण का पाठ खेला। फिर उसके बाद जो है वहाँ महाभारत होता था ना, महाभारत, तो हमने कर्ण का पाठ खेला। और इस प्रकार जो है टिहरी की रामलीला में क्या था कि टिहरी की रामलीला लोग बोरी लेके बैठ जाते थे शेड जल करने के लिए। उस समय उस ज़माने में पेट्रोमैक्स चलता था, तो पेट्रोमैक्स से जो है जो उनकी आवाज़ इतनी बुलंद थी कि घंटा घर तक आवाज़ सुनाई देती थी। अब धीरे धीरे हम विकास हुआ, हम इधर आ गए। अब इनकी बड़ी कृपा हुई कि इन्होंने हमको पाठ दे दिया। कैसा लगा, क्योंकि 21 साल बाद 2002 के बाद फिर से यहाँ पे रामलीला टिहरी वाली शुरू की गई है, तो कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमने जो है इतने साल में रामलीला नहीं देखी। 50 साल हो गए हमको, मैं 50 साल पूरे हो गए हम लोगों को ना, तो हमें देखी नहीं रामलीला। अब यहाँ देखा तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि इन लोगों ने जो है लोगों को मतलब यूनाइटेड किया, मतलब एकता में सूत्र बांधा ना। अब तेरे के लोग कोई बिखरे हुए हैं, कोई कहीं है कोई कहीं है, इस मंच के बहाने जो है हम सब मिल जाते हैं आपस में। एक दूसरे को जो बच्चे जो छोटे बच्चे देखे आज जो बड़े हो गए उनके पहचान लिया ये कौन है, हमारे भाई बंदा है जो भी है मतलब ना, तो ये ढंग से पता लगता। पर उस जमाने में लोगों की ये भावना थी कि 5 बजे से 6 बजे से जो है वो अपने बोरी बारी बांध के देते थे कि हम जो है फील्ड में बैठ जाते थे। आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि आपने उस दौर में बहुत सारे रोल किए, आज 21 साल बाद फिर से वही रामलीला उसी पुरानी टिहरी की? मेरे अंदर मतलब मुझे जब इन्होंने कहा कि हम रामलीला करने जा रहे हैं और आप दशरथ का पाठ खेलेंगे, इन्होंने मुझे पहले दशरथ बना दिया था क्योंकि जानते कि मेरी उम्र 76 साल की हो गई है, तो अब तो मैं रावण के काबिल तो हूँ नहीं। रावण का अभिनय करने के लिए जोश खरोश पूरा चाहिए, तो मुझे दशरथ के लिए फिट किया गया। तो मैंने बैठ सहर्ष स्वीकार किया और मैं अपना अहोभाग्य समझता हूँ कि इन्होंने मुझे बुलाया और मुझसे दशरथ का अभिनय कराया और उसमें बहुत प्रफुल्लित हूँ। बहुत अपने अंदर नई ऊर्जा मुझे प्राप्त हुई है इस रोल करने में। और मुझको इन्होंने ये समझा कि मैं अभी भी मेरे अंदर कुछ अभिनय करने की क्षमता है, तो इन्होंने मुझे दशरथ के अभिनय के लिए चुना और मुझसे दशरथ का मैंने अभिनय किया। बिल्कुल। आपका क्या नाम है और आप टिहरी से हैं? मेरा नाम नरेश कुमार है। नरेश जी, 21 साल पहले भी आपने रावण का किरदार निभाया था, आज 21 साल बाद आपने रावण का किरदार निभाया है। 21 साल बाद कितनी ऊर्जा है? ऊर्जा उतनी है बनी हुई, क्योंकि जब हम किसी रोल को करते हैं, जैसे रावण का रोल है, तो अपने आप ही एक ऐसी एनर्जी आ जाती है अंदर से कि आदमी खुद समझता है कि यार मैं इस समय रावण हूँ, शक्ति के उससे पावर के उससे। जबकि उम्र का थोड़ा अंतर तो आता ही है, लेकिन फिर भी उसके अंदर वो रहती है शक्ति जो है। बिल्कुल। तब का दौर अलग था, तब टिहरी में आप रावण बने थे, आज देहरादून में आप रावण बने हैं, आज का दौर अलग है। कैसा महसूस आप कर रहे हैं? दौर भले अलग है, लेकिन हम लोग उसी चीज़ को ही हमने यहाँ पे दोबारा से रिपीट किया है। हम वही चीज़ दिखाना चाहते थे कि जो टिहरी में था, क्योंकि नई नई चीज़ें तो हर जगह होती जा रही है, टेक्नोलॉजी ने, लेकिन हम चाहते थे कि हमारे बच्चे या हमारे लोग या हम खुद या हमारे जो सीनियर हैं वो एक बार खुद उसको रिपीट करें कि हाँ भाई ये हमारी पुरानी टिहरी की ये रामलीला थी, हमारी ये गाने थे, हमारी ये चौपाइयाँ थी, हमारे ये डायलॉग हैं। तो उन्हीं चीज़ों को लेकर के हमने फिर दोबारा रामलीला की। आज हमारे साथ अभी आपने बाहर अभी हमारे जो सीनियर कलाकार हैं पांडे जी जो है, उनको आपने लिया कि वो पहले रावण का पाठ खेलते थे, पहले सीता पाठ खेला, फिर रावण, तो उनको ही देख करके आज हमें भी अपनी प्रेरणा मिली कि हम भी उनके जैसे रावण बने। वैसे वो बहुत मतलब ज़बरदस्त रोल करते थे अपने टाइम में। तो मेरा नाम अर्नव है। तो आज मैं यहाँ पे इस रामलीला के इस मंच पे एक राक्षस का रोल निभाऊंगा। कैसा लग रहा है? बस पहली बार मैं ये कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा एक्साइटमेंट भी हो रही है, थोड़ा नर्वस भी हो रहा हूँ मैं ये करने के लिए, और रोल तो आप देख सकते हैं। मेरा नाम रितेश है और मैं पहली बार राक्षस का रोल करने जा रहा हूँ। और मेरे को वैसे डर भी लग रहा है और एक्साइटमेंट भी हो रही है कि पहली बार करूँगा, और फिर आगे देखते हैं क्या होगा। मेरा नाम अथर्व है, मैं पहली बार कर रहा हूँ राक्षस वगैरह वानर सेना का, और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। समझ समझ तो राज दुलारी, समझ समझ तो राज दुलारी।
व्यस्त सी जिंदगी को मिलता बड़ा सुकून, राम नाम की शक्ति से जीने का मिलता जुनून। देहरादून में पुरानी टिहरी की रामलीला को आयोजित किया गया है और दूर दूर से बड़ी संख्या में यहाँ लोग इस रामलीला को देखने आ रहे हैं। रामलीला में राम की लीलाओं को देख अपने जीवन में आत्मसार भी कर रहे हैं और ये भी जान रहे हैं कि ज्ञानी होना नहीं बल्कि ज्ञान का सही इस्तेमाल करना ज़रूरी है। इसके साथ ही इस रामलीला को देखकर ये भी जान रहे हैं कि हमेशा बुराई पर अच्छाई की ही जीत होती है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। मैं रेनू प्रीति, कैमरा पर्सन नरेश के साथ, खबर उत्तराखंड, देहरादून।